अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 15 एसडीएन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, किसी को नहीं पता क्या चीज़ है। ठीक है। और ये हमारा जो सा सीसीएनए का आखिरी टॉपिक है, आखिरी लेक्चर है। इसके बाद आपका सीसीएनए 3.0 उर्दू आईटी एकेडमी के ऊपर कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल में अभी तक जितनी सिस्को की सीरीज़ वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है उनमें से किसी ने अभी तक एसडीएन पढ़ा के इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया। अच्छा, इस लेक्चर को जाने से पहले इस किताब के अंदर बहुत थोड़ा डिस्कस किया हुआ था एसडीएन का। मैं मेरे ख्याल में ज़्यादा क्रेजी किस्म की अप्रोच पे चला जाऊंगा और मैं थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो परेशान ना होइएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की फिर हम डिस्कशन को। और डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले मैं क्विकली एक चेंज कर लूँ। अच्छा जी, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क क्या है? ठीक है। तो आपकी बुक में यानी उसे डिटेल में नहीं डिस्कस किया हुआ, बस मगर बेस जो उनसी ये बहुत अच्छी दी हुई है। ठीक है। उन्होंने बात की एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट की, फिर एसिक्स की एप्लीकेशन सर्किट से की चीज़ है प्लेन्स की। ठीक है। तो प्लेन जो से आप लोगों को अब तक पता होना चाहिए कि हमारे पास एक डाटा प्लेन होता है जिसमें फॉरवर्डिंग टेबल्स हो रहे होते हैं। ठीक है। स्विचिंग का मोस्टली काम हो रहा होता है, पैकेट एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाया जा रहा होता है। और उसके बाद हमारे पास एक होता है कंट्रोल प्लेन जिसमें हमारे डिसीजन मेकिंग के काम हो रहे होते हैं, राउटिंग टेबल हमारे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, नेबरिंग टेबल, रिलेशनशिप्स के जो टेबल्स होते हैं वो सारे के सारे पड़े होते हैं। फिर उसके बाद एक मैनेजमेंट प्लेन होता है जिसमें हम जीयूआई कमांड लाइन इंटरफेस करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का मतलब अगर आप किसी भी बंदे से पूछेंगे तो हर बंदे की ना अपनी स्टोरी होगी। ठीक है। वो इस तरह ही, वो एक एशियन मिथ या इंडियन मिथ हम उसे कहते हैं कि जो 4 या 5 ब्लाइंड लोग थे, उन्होंने उनको हाथी के पास भेजा गया। हाथी था उनके सामने, तो जिसने उसकी दुम पकड़ी उन्होंने कहा ये कोई लंबी सी टहनी है। जिसने उसकी टस को हाथ लगाया या उसकी वो जो दांत को हाथ लगाया, उसने कहा ये कोई दरख्त टाइप की कोई चीज़ है। जिसने टांग पकड़ी है, जिसने पेट को हाथ लगाया तो फ्लफ़ी सी चीज़ है। ठीक है। तो हर बंदे का जिस जिस तरह का एक्सपोजर एसडीएन का उस तरह का आंसर करता है, कि डिपेंड करता है कि आप एसडीएन के बारे में किससे बात कर रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल आपको कहेंगे कि कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन को जब आप सेग्रीगेट कर देते हो, ठीक है। कंट्रोल प्लेन कौन सा? ये वाले प्लेन की बात कर रहे हैं हम। भाई माउस किधर गया मेरा? ये कंट्रोल प्लेन इस वाले प्लेन की बात कर रहे हो, डाटा प्लेन इस वाले प्लेन की। ठीक है। कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन को आप सेपरेट कर दें तो फिर ऐसे से सेपरेशन को हम कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी को हम एसडीएन कहते हैं। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि एसएनएमपी से जान छूट जाती है और कोई और प्रोग्रामेबली आप नेटवर्क को चेंज कर सकते हैं और बहुत फ्लेक्सिबली नेटवर्क को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। मगर एक चीज़ जो ये नहीं है, इज़ नॉट अ सिंगल क्लिक सोल्यूशन। ठीक है। या एक बटन प्रेस करने से ये सोल्यूशन इंप्लीमेंट होगा। एसडीएन आया कहाँ से? इसका इसका एक्चुअली स्टोरी कहाँ से निकली? बहुत सारे लोग एसडीएन को सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क नहीं कहते बल्कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी डिफाइंड नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक प्रोजेक्ट किया था जिसे ये लोग कहते थे क्लीन स्लेट प्रोजेक्ट। क्लीन स्लेट प्रोजेक्ट ये था कि अगर अब हम हमारे पास आज हम लोगों को इंटरनेट नए सिरे से पूरे का पूरा डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। और उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आया ओपन फ्लो का। ठीक है। और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का। तो ये जो नेट कॉन्सेप्ट जो सा वहाँ से निकला, सिस्को प्रोप्राइटरी पार्टनर था मगर सिस्को चेयर नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए इन्होंने कहा कोई हार्डवेयर वेंडर चेयर नहीं करेगा क्योंकि फिर वो अपने हिसाब से एक अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की कोशिश करता है। तो खैर एनीवे, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क डिपेंड करता है आप किस बंदे से बात करते हो। मेरी थ्योरी ये है कि नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। आप नेटवर्क को प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर में उसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैंने अभी स्लाइड बना ली थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी ये एग्जांपल क्या बनाऊं, क्योंकि मैंने कुछ इंटरनेट पे भी थोड़ी सी रिसर्च की तो कोई एग्जांपल ऐसी नहीं मिली, मगर मेरे जहन में एक आइडिया आया। ठीक है। मगर उससे पहले व्हाट इज़ एन एपीआई? ठीक है। ये प्रोग्रामिंग की है। बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट परेशानी ये होगी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क बनने के बाद हम नेटवर्क इंजीनियर्स का क्या बनेगा। तो लिहाजा आपकी जॉब सिक्योर है, आप टेंशन ना लें। मगर आपने ये यू नीड टू कीप एन आई कि भाई कौन से प्रोग्रामर जो से आपके नेटवर्क के किस पैरामीटर्स को छेड़ रहे हैं। ठीक है। तो एपीआई क्या होती है? एपीआई एक मेथड है, ठीक है, जो एक्सचेंज करता है डाटा बिटवीन द टू एप्लीकेशन। ठीक है। प्रोग्रामर और एप्लीकेशन के दरमियान प्रोग्रामर उसको कोई इन्फॉर्मेशन देता है, या यहाँ पर भी एक एप्लीकेशन हो सकती है, वो उसको एक कुछ पैरामीटर्स भेजती है और वो उसके बदले में उसको एक रिप्लाई भेजता है। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एन एपीआई। ठीक है। योर एप्लीकेशन देयर एप्लीकेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, आप उसे रिक्वेस्ट भेजते हो और आपको रिप्लाई मिलता है। बहुत सारी किस्म की एपीआईज होती हैं। मोस्ट कॉमनली नॉन एपीआईज आर कॉल्ड रेस्टफुल एपीआईज। ठीक है। सोप एपीआईज भी होती है, रेस्टफुल एपीआईज इस मगर इस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन। आपको 4 लाइनों में आपकी बुक ने बताया हुआ। ठीक है। अच्छा, अब प्लेन्स की जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा जी ये मेरा कंट्रोल प्लेन है, ये जो दिमाग है जिसके ऊपर सारा डिसीजन मेकिंग करता है। डाटा प्लेन जो डाटा फॉरवर्डिंग कर रहा होता है। ठीक है।
तो एसडीएन के अंदर हमने क्या किया, हमने कहा यार ये सारे का सारा कंट्रोल प्लेन जो सा है ना, मैं ये यहाँ से उठाता हूँ और एक कंट्रोलर में डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे का सारा कंट्रोल प्लेन सेंट्रलाइज हो गया, ठीक है, और मेरे तमाम जो डाटा के प्लेन्स हैं वो कंट्रोलर जो सा है उन्हें गाइड करेगा, ठीक है। साउथ बाउंड इंटरफेस, ठीक है, ये एक चीज़ याद रखनी है। साउथ बाउंड इंटरफेस, साउथ बाउंड इंटरफेस क्या फिजिकल इंटरफेस नहीं है, ये एक लॉजिकल इंटरफेस है, जिस तरह हमारी एपीआईज की हम बात कर रहे थे। साउथ बाउंड इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जो कंट्रोलर अपनी डिवाइसेस से बात करने के लिए इस्तेमाल करता है। एसबीआई बहुत जगह आप देखेंगे जब भी आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की बात करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट होगा, इज कॉल्ड अ नॉर्थ बाउंड इंटरफेस, एनबीआई, ठीक है, हम आखिरी डायग्राम्स में देखेंगे। एनबीआई एक ऐसा इंटरफेस है जो कंट्रोलर के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे और आपकी एप्लीकेशन इस कंट्रोलर से बात कर रही होगी और ये कंट्रोलर आपकी डिवाइसेस से बात कर रहा होगा। अब ये बड़ी अजीब सा कॉन्सेप्ट हो गया यार, ये आपकी एप्लीकेशन क्या आ गई और कंट्रोलर क्या हो गया, ठीक है। आप एक बात समझें कि आपने तमाम कंट्रोल प्लेन उठाए और एक डब्बे में डाल दिए और उस डब्बे के अंदर अब तमाम कंट्रोल प्लेन्स पड़े हुए हैं, तमाम डिसीजन मेकिंग चीज़ें पड़ी है और वो कंट्रोल प्लेन आपकी डिवाइसेस को बता सकते हैं, ठीक है, अभी बता नहीं रहे, ठीक है। और उसके ऊपर आपने कहा यार अब ना ये जो डिवाइस है या ये जो कंट्रोलर है ये रेस्टफुल एपीआईज एक्सेप्ट करती है, ठीक है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर। और मैं इधर अपनी एक एप्लीकेशन लिखता हूँ और उससे रेस्टफुल एपीआई से HTTP गेट और पोस्ट के ज़रिए से बात कर सकता हूँ, ठीक है। और जब मैं कोई इंस्ट्रक्शन एक कंट्रोल प्लेन को या कंट्रोलर को देता हूँ, वो कंट्रोलर अपनी डिवाइसेस को जाके वो इंस्ट्रक्शन दे सकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी जो ये एप्लीकेशन यहाँ पे बैठी हुई है वो इस कंट्रोलर को कुछ कह सकती है और ये कंट्रोलर जाके पूरे नेटवर्क में चेंज कर सकता है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, अभी भी आप ये काम करते में हैं मगर इस तरह नहीं करते। सोलोवेंट्स का NCM ले लें, आप वहाँ जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट शेल लिखते हैं और आप कहते हैं ये रोल आउट कर दो तमाम एप्लीकेशन में। या SNMP की एग्जांपल ले लें, SNMP वर्जन 2 या वर्जन 3 जो भी आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, आप उसके ज़रिए कमांड्स भेजते हैं MIB की IDs के हिसाब से और आपके राउटर्स या डिवाइसेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, ठीक है। ये नेटवर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, मोर टूवर्ड्स द नेटवर्क मैनेजमेंट साइड, ठीक है। अच्छा, सिस्को क्या कहती है? सिस्को कहती है यार ये जो कंट्रोल प्लेन्स हैं ये सारे के सारे उठा के यहाँ पे रख दो तो ये सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन हो जाएगा और ये आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, तो ये कंट्रोल प्लेन सारा कुछ कंप्यूट करके डिवाइस को बताता रहेगा। मगर सिस्को कहती है कि यार अगर ये कंट्रोल प्लेन रख दिया गया तो यार ये एक सेंट्रलाइज पॉइंट ऑफ फेलियर हो सकता है, ठीक है, या सेंट्रलाइज पॉइंट ऑफ कंजेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिस्को कहती है हाइब्रिड कंट्रोल प्लेन, कि कंट्रोल प्लेन यहाँ पर भी हो और ये सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन भी हो, ठीक है। तो ये सिस्को की अप्रोच है टूवर्ड्स द सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, ठीक है। मगर ये अभी हमने बहुत ऊपर की सरफेस हार्डली खुरची। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क को और मज़ीद समझने के लिए एक और चीज़ है विच इज़ कॉल्ड ओपन फ्लो, ठीक है। ओपन नेटवर्क फाउंडेशन का है एक्चुअली, दीज आर द ग्रुप्स दैट मैनेजेस इट, ठीक है। ओपन सोर्स हैं ये सारी चीज़ें। फर्स्ट स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस बिटवीन द कंट्रोल फॉरवर्डिंग लेयर्स एंड द SDN आर्किटेक्चर ऑफ द SDN आर्किटेक्चर, ठीक है। कंट्रोल एंड फॉरवर्डिंग प्लेन्स के दरमियान जो वो होती है। ओपन फ्लो और अलाउ द डायरेक्ट एक्सेस टू द एंड मैनिपुलेट द फॉरवर्डिंग प्लेन ऑफ द नेटवर्क डिवाइसेस सच एज द स्विचेस, राउटर, फिजिकल एंड वर्चुअल डिवाइसेस, के ये जो डिवाइसेस के जो कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन को डायरेक्ट एक्सेस किया मैंने और एप्लीकेशन लेयर से उसे कंट्रोल प्लेन में लेयर को एक्सेस किया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में आपकी जो डिवाइसेस है वो ओपन फ्लो में बात कर सके। ओपन फ्लो आप यूँ समझ लो एक लैंग्वेज है, तो अगर आप गूगल करेंगे सिस्को डिवाइसेस सपोर्टिंग ओपन फ्लो तो ये काम करेगा। अब आप ये कह सकते हो कि आपका जो SDN है वो जब आपकी डिवाइसेस से बात करता है तो डिवाइसेस शुड बी ओपन फ्लो कैपेबल। ओपन फ्लो सॉर्ट ऑफ एक लैंग्वेज आप कह लो या एक प्रोटोकॉल कह लो, ठीक है, ठीक है। लेयर 2 है मेरे ख्याल में ये। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्टोरी सुन लें, ठीक है, स्टोरी टाइम होना चाहिए, यहाँ पे एक स्लाइड होनी चाहिए एक्चुअली मेरे पास, ठीक है। मैंने कहा कि ये मेरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और उस यूनिवर्सिटी की कोई सेकंड ब्रांच यहाँ पर है और इनके दरमियान कोई कनेक्टिविटी है, ठीक है, मैसिव कनेक्टिविटी है। मगर यूनिवर्सिटीज़ को आप समझ लो कि अगर आपने कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी देखी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये जो सी आपकी बैंडविड्थ है और ये बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि ये डार्क फाइबर आपने बिछाई हुई है और ये जी 100 माइल्स पे है, ठीक है। अब होता क्या है, अब हुआ ये कि आपके जो ये प्रोफेसर हैं यहाँ पे एक लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, ये उनकी स्लाइड है और ये उस पर लेक्चर दे रहे हैं और तकरीबन जो से है 20 से 30 यूज़र्स जो से ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और अटेंड कर रहे हैं और 100 यूज़र्स जो से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और उन्हें जो सी है ये बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, ठीक है। और उनकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट अगर ये 100 माइल्स पे 1 गिग है तो उन्हें 700 मैक्स चाहिए।
अब उनसे पहले एक और प्रोफेसर थे, उन्होंने भी यही काम किया हुआ था, और उन्होंने क्या किया कि उनकी क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और इधर जो से 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बल्कि वो प्रोफेसर भी नहीं, वो लैब टेक्नीशियन है और वो कोई बैंडविड्थ यूज़ कर रहे हैं 500 MBPS की। अब आपके नेटवर्क को कैसे पता चलेगा? आपका नेटवर्क किसी तरह समझ सकता है कि मेरी इस टाइम नेटवर्क रिक्वायरमेंट किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करनी है। अगर मैं आपको बताता हूँ तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो भैया ये जो प्रोफेसर है ना, इनका हक बनता है, ठीक है, जिनके ऑडियंस ज़्यादा है और वो कोई सीनियर प्रोफेसर हैं, जो भी सूरत हाल है, ठीक है। अभी आप रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट से निकल जाएं, ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है, ठीक है, तो हमें इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है। तो आप कहते हो अच्छा जी प्रोफेसर की जो सी है वो QoS कर दो, क्वालिटी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, QoS आंसर तो है, QoS को पता कैसे चलेगा, ठीक है। हाँ जी, नेटवर्क इंजीनियर जो सा है, इसका एक सोल्यूशन ये है कि नेटवर्क इंजीनियर जो सा है वो आके बताए। दूसरा आंसर ये है कि ये प्रोफेसर जाके नेटवर्क इंजीनियर का भी मेरे 200 स्टूडेंट है और दूसरी साइड पे भी 200 स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं, 400 स्टूडेंट है, तो मुझे प्रायोरिटाइज कर दे मेरे डाटा को, वो उधर से IP पकड़ेगा, इधर से IP पकड़ेगा, इस डाटा सोर्स के दरमियान हायर बैंडविड्थ दे देगा, प्रायोरिटाइजेशन, प्लैटिनियम क्यू, वट एवर आप लोगों ने QoS पढ़ लिया अभी, बेसिक्स ऑफ QoS, ठीक है। मैं चाहता हूँ यार ऐसा तो नहीं है, ठीक है, क्या पता अगली दफ़ा ये प्रोफेसर से अभी निकला ना हो, उसे बाद में QoS डिलीट भी करनी पड़े, तो क्या मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाऊँ, ठीक है, ये जो यहाँ पे बैठे हुए मैंने एप्लीकेशन आपको बताई है ये वाली, ठीक है, ये एप्लीकेशन बनाई यूजिंग माय नॉर्थ बाउंड इंटरफेस, ठीक है। और इस एप्लीकेशन ने क्या किया, क्लासरूम रजिस्टर चेक किया, क्लासरूम रजिस्टर में उसने देखा कि 200 स्टूडेंट इस साइड पर, 200 स्टूडेंट इस साइड पर, 400 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो ये मोस्ट प्रायोरिटी, इसके मोस्ट स्टूडेंट है, तो इसको हायर प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया जाए। उसने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कंट्रोल प्लेन को बताई कि भाई ये जो ग्रुप ऑफ यूज़र्स है इन्हें हाई क्वालिटी क्यू में डाल दिया जाए। कंट्रोल प्लेन ने उसके हिसाब से पॉलिसी बनाई और उसने तमाम डिवाइसेस को पुश कर दी। अगर आपको ये मेरी स्टोरी समझ आ गई है तो आपको SDN की बेसिक समझ आ गई है। दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, ठीक है। अब ये पीछे एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा? आपके कॉलेज के अंदर एप्लीकेशन रजिस्टर होने चाहिए, जितने स्टूडेंट क्लासरूम में आए वो कार्ड स्कैन करके आए, आपके क्लासरूम को पता हो कि इस क्लासरूम में इतने हैं, जब वो कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपके राउटर स्विचेस से गुजर या आपको इन्फॉर्मेशन फ़्लो का पता है, ठीक है। जब मैंने इन्फॉर्मेशन फ़्लो की बात की थी, तो अब यहाँ पर आपकी ये ओपन फ्लो एप्लीकेशन यूज़ हो रही है, ठीक है, ये ओपन फ्लो यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशन नहीं कहनी चाहिए, ठीक है। ओपन फ्लो के अंदर बहुत सारे वर्जन्स यूज़ होते हैं, मेरे ख्याल में ओपन फ्लो 1.3 पे सब कम्युनिटी ओवरऑल एग्री और उसके अंदर 40 के करीब पैरामीटर्स हैं जिसमें आप डाटा के हिसाब से फ्लो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिवाइसेस या आपका जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड कंट्रोलर जो सा है वो आपकी डिवाइसेस को थ्रू द ओपन फ्लो जो सा है वो इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। एक्सेस टू ए मैनिपुलेशन ऑफ द फॉरवर्डिंग प्लेन, ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ द फॉरवर्डिंग प्लेन, कि फॉरवर्डिंग प्लेन पे मैनिपुलेट करेगा वो, ठीक है। ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन कम अप विद। अच्छा, उसके बाद जो साहब कंट्रोलर, ये मुझे इस चीज़ को हम कंट्रोलर कह रहे हैं, ठीक है, इस डायग्राम में ये चीज़ आपकी कंट्रोलर है, ठीक है। तो अब बिफोर सिस्को कम अप विद समथिंग, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने कंट्रोलर बनाए, फ्री वर्क हो रहा है, ठीक है, टू रोल आउट द सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। तो उसके अंदर ओपन डे जो सा है ग्रुप है जिसने एक कंट्रोलर बनाया, ठीक है। वो कहती है कि आप अपने जो से हैं एप्लीकेशन जो से यहाँ पे प्लग इन कर दें, डीडोस प्रोटेक्शन भी लगा दी उसने, ठीक है, और ये उनकी रेस्टफुल APIs हैं, उसके ज़रिए उनका जो ये कंट्रोलर है उसमें कनेक्ट हो जाते हैं, और वो कंट्रोलर यूजिंग एन ओपन फ्लो आपकी डिवाइसेस से बात कर रहा है। नेटकॉन्फ के नाम पे भी टूल्स हैं, ओपन फ्लेक्स भी है, जिस तरह पपिट वगैरह आप लोगों के लिनक्स के अंदर हैं, तो इसी तरह, ठीक है। सिस्को ने, अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले एक कंपनी बाय की थी टेल-इफ के नाम पे, ठीक है, टेल-इफ, ठीक है। ये भी सॉर्ट ऑफ SDN से लिंकेज है कि ये डिवाइस को मैनेजेबिलिटी के पॉइंट वही से, जब आपके पास मैसिव नेटवर्क्स हो जाते हैं और आपने उन्हें मैनेज करना होता है, तो ये डिवाइसेस यूज़ होती हैं, ये मिनी एजेंट्स होते हैं जो आपके राउटर स्विचेस में बैठ जाते हैं। अगर आप टेल-इफ गूगल करेंगे ना तो आपको सिस्को कंपनी मिल जाएगी, और उन्होंने इनिशियली कोई ट्रेनिंग्स भी रखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको आइडिया हो गया कि आपकी पास कैपेबिलिटी है कोई एप्लीकेशन डेवलप करने की, उस एप्लीकेशन डेवलप करके आप अपने कंट्रोलर को बताएं और आपका कंट्रोलर आपकी डिवाइसेस को मैनेज कर सकता है। सिंपल इज़ दैट।
मगर वो डिवाइसेस ओपन फ्लो कैपेबल होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिनके पास नेटवर्क डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। उन्होंने प्रोग्राम किया, डिज़ाइन किया, आप अपने मकसद की चीज़ें पूरी कर रहे हैं, वो किसी तरह भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी जिस तरह मैंने कहा, तो अटेंडेंस सिस्टम के हिसाब से उसने करना शुरू कर दिया। क्लास है, उसमें अगर 50 स्टूडेंट लॉगिन हो रहे हैं तो उन्हें 50 MB बैंडविड्थ दे दे। एक क्लास है उसमें 500 यूज़र लॉगिन हो रहे हैं तो उस क्लास को 500 MB दे दे, ठीक है। ब्रिलियंट आइडिया, ये अभी ऑन द फ्लाई बन गया एकदम आइडिया। ये यहाँ पे SDN ही आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दे सकता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी है और आपकी इंटरनेट बैंडविड्थ जो सी है वो लिमिटेड है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमेशा ये प्रॉब्लम होता है जहाँ 50-50 हज़ार स्टूडेंट होता है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे वायरलेस पे बैठा हुआ वो ठीक है, जब वो बंदा क्लासरूम में आ जाए तो वो एक क्रिटिकल काम कर रहा है, ठीक है। लाइब्रेरी में बैठा हुआ क्रिटिकल काम कर रहा है, ठीक है। जब वो क्लासरूम में आ जाए तो पूरी क्लास को जो सा है जितने स्टूडेंट हैं उस हिसाब से बैंडविड्थ दे दीजिए। अगर एक क्लासरूम है, अगर मैं कहता हूँ हर क्लासरूम को 10-10 MB दे दो, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की जो क्लास है या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की जो क्लास है उसमें 500 स्टूडेंट बैठा हो, उन्हें 10 MB दे दो तो बेचारों को कुछ भी नहीं मिला। और एक क्लास है जो आर्ट्स एंड डिज़ाइंस की है, वो उसमें 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनको 10 MB मिली तो उनके मज़े हैं, ठीक है। तो ये अब ये किस तरह होगा कि आप जो सा है क्लास का अटेंडेंस सिस्टम लिंक करेंगे थ्रू योर एप्लीकेशन API into the controller and controller would tell the devices ओके जी, इस क्लासरूम में 40 स्टूडेंट हैं, इनको जी 40 MB दे दो बैंडविड्थ। समझ आ गई बात की? आला एग्जाम्पल, ये तो मैं सोची नहीं थी। अच्छा, सिस्को ने कहा यार हम ना ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो सिंगल टच टाइप की एप्लीकेशन हो और वो आप लोगों को SDN टाइप की फ़ीचर दें, मगर आपको प्रोग्रामेबिलिटी जो सी आपके पास इतनी ना हो, ठीक है, कि आपके पास प्रोग्रामर्स ना हो, ठीक है। तो सिस्को एपिकैम, ठीक है, APICEM, एपिकैम इसे क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन सिस्को एप्लीकेशन पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोलर एंटरप्राइज मॉड्यूल, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपका एक मॉड्यूल है, ठीक है, मिनी सर्वर टाइप की चीज़ है और ये बैठा हुआ है और डिवाइसेस के साथ जो सा है ये साउथ बाउंड कनेक्शन है और ये नॉर्थ बाउंड कनेक्शन है। ऊपर उसने IWAN एक सिस्को का एक और नई प्रोडक्ट आई है, ऑर्केस्ट्रेशन सर्विसेज, कोलैबोरेशन, सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है। और ये आपके एपिकैम सर्विसेज है और ये आपके जो से कैटलिस्ट ASR वायरलेस रूटर्स है, ठीक है। और ये एंड टू एंड सोल्यूशन हो गया आपका, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल एपिकैम के अंदर जो सा है IWAN इंटेलिजेंट वैन, कि आप चाहते हैं कि आपके जो स्मॉल ऑफिसेज हैं उनको इतनी बैंडविड्थ दी जाए, जो लार्जर ऑफिसेज हैं उनको डिफरेंट बैंडविड्थ दी जाए, और ये बैंडविड्थ पे लिमिटेड नहीं है, इन पे ये सिक्योरिटी पॉलिसी लगाई जाए, ठीक है। ये सारा काम जो सा है आप IWAN के ज़रिए कर सकते हैं, मगर यूजिंग एन एपिकैम मॉड्यूल जो सा है ये काम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में आखिरी स्लाइड है, मगर इधर मकसद ये है कि SDN से आपको आइडिया हो जाए कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है क्या और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। इधर आपके पास कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, आप अपनी खुद जाके एक सॉफ्टवेयर बना लें, जिस तरह मैंने अभी कहा कि आपने कहा क्लासरूम में जितने स्टूडेंट हैं उनको दे दिया जाए, मगर हर प्रोफेसर को जो सा है वो 5 MB का कनेक्शन डेडिकेटेड दिया जाए, ठीक है। प्रोफेसर साइन इन हुआ तो 5 MB मिल रहा है, क्लास को 1-1 MB मिल रहा है, अगर प्रोफेसर नहीं है तो 5 MB वो नहीं मिलेगा उन्हें, ठीक है। ये रेस्टफुल API है, उसके ज़रिए आप एपिक कंट्रोलर से बात कर सकते हैं। एपिक कंट्रोलर आपका सिस्को का एपिक कंट्रोलर भी हो सकता है, आपका ओपन डे लाइट भी कंट्रोलर हो सकता है। इनके साथ भी सिस्को की बहुत कोलैबोरेशन है। सिस्को क्लेम करता है कि लोग ब्लेम करते हैं सिस्को को कि भाई सिस्को ओपन सोर्स कम्युनिटी को हेल्प नहीं करता, तो सिस्को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। मेरे ख्याल में सिस्को का 47% कमिट रेट इस टाइम इस पूरे ग्राफ के अंदर सिस्को का है। यानी अगर ये ग्राफ देखा जाए, इनका एक वो होता है ट्रैकिंग ग्राफ, तो सिस्को का ग्राफ कुछ यूँ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एनीवे, तो ये मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और नीचे फिर आपकी सिस्को डिवाइसेस हैं जो CLI, ओपन फ्लो, ओपन फ्लैक्स API सारा कुछ कंट्रोल करती हैं। ये एक डायग्राम है आपकी बुक के अंदर जो दी हुई है, एनी टिपोलॉजी माई डिवाइसेस, ठीक है। साउथ बाउंड इंटरफेस जो आपका कोर जो कंट्रोलर आपकी डिवाइसेस से बात कर रहा है, और उसके ऊपर जो सा है नॉर्थ बाउंड इंटरफेस जिसमें आपने अपनी कोई रेस्टफुल API के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन से बात कर रहे हैं। API भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। और ये जो सा है पार्ट 7 रिव्यू SDN कंप्लीट हो गया। अच्छा, SDN अब यहाँ पर आपका CCNA ख़त्म हो गया। अब हम जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली अभी भी जो हमने बात की है वो भी CCNA से बहुत ज़्यादा है। CCNA में उन्होंने बताया है जी साउथ बाउंड इंटरफेस क्या होता है, नॉर्थ बाउंड इंटरफेस क्या होता है, API क्या होती है, थोड़ा सा A6 एपिक्स के बारे में बताया, और उसके बाद आपको बेसिक्स ऑफ SDN के बारे में बताया। developer.cisco.com ब्रिलियंट सोर्स, आप यहाँ पे ज़रूर जाएँ, अपने आप को रजिस्टर करवाएँ, ठीक है। ये सिस्को का डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जब आप इस प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे ना, ठीक है, तो ये सैंड बॉक्सेस में चले जाएं, ठीक है।
ये सैंड बॉक्सेस और सिस्को के बहुत सारी डिवाइसेस हैं यहाँ पर। ये भी बहुत न्यू चीज़ है 2016 में, जो ये वेगस के अंदर मेरे ख्याल में सिस्को लाइव हुए थे ना, उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये ACI हार्डवेयर लैब है, मुझे भी नहीं पता ये क्या है। ये एपिक की डेटाबेस ओनली है, ये मिनी लैब्स हैं, ठीक है, मगर ये रिजर्व करवानी पड़ेंगी, आपको नज़र आ रही है, रिजर्व करवानी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी लैब के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये आपको लैब नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये लैब देखें, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ लैब देख के कि ये एपिक मिनी लैब है, ये उसकी वीलैन है और ये आपकी डिवाइसेस हैं जो आपने कंट्रोल करनी है। इसको यूज़ करने का तरीक़ेकार दिखाया हुआ उसने, ठीक है, मगर इसको अप्लाई करने आपने रिज़र्व करेंगे ना, जब आप रिज़र्व का बटन दबाएंगे, तो मैं बच्चों की तो बताना पड़, स्केड्यूल 2 आवर, रिज़र्व का बटन दबाएंगे, ये आपको रिज़र्व करेगा। आपको एक ईमेल आएगी, उसके अंदर आपको कहेगा कि आपकी लैब बना रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। फिर उसके बाद दूसरी ईमेल आएगी, उसके अंदर आपको बताएगा भैया आपको VPN का कनेक्शन मिलेगा, आपको सिस्को AnyConnect VPN क्लाइंट इंस्टॉल डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको यूज़र नेम पासवर्ड देगा, आप लॉगिन करेंगे, फिर आपके पास ये मॉड्यूल चलेगा। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, मेरे पास से चला कोई नहीं था, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि ये एपिक मॉड्यूल जो सा है ना, ये अप नहीं था, ठीक है। मे बी उनके ऑटोमेशन लैब के अंदर कोई इशू हुआ हो, ठीक है। इस पर खप सकते हैं आप, अगर किस्मत हुई तो चल गया, मैं कोई गारंटी नहीं देता। उसके बाद इनके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इसको इन्फॉर्मेशन सर्वर बहुत अच्छा है। यूनिफाइड कम्युनिकेशन के जो लोग CCNA वॉइस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा मॉड्यूल है, ठीक है। उसके बाद डाटा सेंटर एंटरप्राइज, ठीक है, ये DLP डाटा लर्निंग लैब, ये बहुत अच्छी लैब है, ठीक है। फायर पावर, वाओ, ये तो नसीब ही नहीं हो रही आजकल किसी को, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और जैबर गेस्ट अगर किसी ने करना है, ये मिराकी बहुत अच्छा है। मैं मिराकी के ऊपर एक दफ़ा एक क्विक लेक्चर दे दूंगा। OpenNX OS के बारे में है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, फ्री में रिसोर्स अवेलेबल है, अब्यूज़ ना कीजिएगा, बाकी मज़े करें। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन रिसोर्स है आप लोगों के लिए अगर आपको चाहिए। यानी ये देखें, मिराकी का तो मॉड्यूल भी बिल्कुल फ्री है। मिराकी में अब देख रहा था, मैं एक छोटा सा लेक्चर बना दूंगा इसके ऊपर कि मिराकी के ऊपर जो सा है ट्राई इट नाउ किस तरह एक्सेस करना है, ये उसका ईमेल एड्रेस है, ये यूज़र नेम, ये पासवर्ड, ये डैशबोर्ड डेमो, ठीक है। तो जब हम ये देखेंगे फिर उसकी बात। अच्छा, इसके अंदर फिर एक और डेवनेट की एक और अच्छी बात ये है कि आप डेवनेट के अंदर अगर जाते हैं, मैं सैंडबॉक्स कैटलॉग में नहीं जाना चाह रहा, मैं डेवनेट जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स, ये बहुत अच्छा कोर्स है। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू गाइस टू डू इट। ये बेस्ट रेस्टफुल API फ्रॉम पाइथन, नेटकॉन्फ API कॉल्स अगर आपने करनी है, और पाइथन के ज़रिए आपको बेसिक चीज़ें दिखाएगा। बहुत अच्छी लैब है। मैंने इसकी को 3-4 घंटे इस पे लगाए थे, तो इस रियली गुड थिंग। 5 घंटे की ओवरऑल ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। रिसोर्स अवेलेबल है, मुफ्त में है, इसको अकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं, उर्दू IT अकेडमी को भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ ट्राई इट, ओके। तो जनाबे वाला, यहाँ पे कहता चलूँ कि CCNA आपका कंप्लीट हो गया, यू आर रेडी टू गो। सुबह जाके एग्जाम दे दें मेरी तरफ से, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।